अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। बिलाल अब्बास और दुल्हे सलीम की मुबैना निकाह की न्यूज़ के बाद पहली बार एक साथ एक शो पर एंट्री की कहानी, क्या कहानी है, क्या अपीयरेंस देने जा रहे हैं बहुत जल्दी, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप सबको पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये दावे किए जा रहे हैं कि बिलाल अब्बास और दुल्हे सलीम ने मुबैना तौर पे खुफिया निकाह कर लिया। इन कयास सराइयों को मज़ीद तक़वियत मिली तब जब इन दोनों की पहले उम्रा और फिर हज पर जाने की अफ़वाहें और फिर वो सब कुछ सामने देखा भी लोगों ने, और ऐसी चीज़ों से इशारे भी मिलते गए जिन्हें मद्दाहों ने एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखना भी शुरू कर दी और मुबैना तौर पे अंदर से कहानियाँ निकल के सामने आई कि ये निकाह हो गया है, ये मामला हो गए हैं। अब जी आप ये देखें कि दोनों बड़े बेहतरीन अदाकार हैं, दोनों काम भी कर रहे हैं। बिलाल की तो अगर मैं बात करूँ तो वो सब टॉप एक्टर हैं पाकिस्तान के, जो बैक टू बैक जो है वो शोज़ कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लूप में हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है प्लान्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपकमिंग है। तो बिलाल तो इस वक्त सबसे ज़्यादा बिज़ीएस्ट अगर मैं कहूँ कि अदाकार हैं तो कम नहीं होगा, और अक्सर वो जो है शोज़ वगैरह में भी बिज़ी है, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, इंटरेक्शन भी करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और उनका करियर इस वक्त अपने पीक पर है। दुल्हे बहुत सिलेक्टिव काम करती हैं, जो करती हैं बहुत अच्छा करती हैं भी। उनका ड्रामा जो है वो भी हमने देखा कि उस ड्रामे की भी मामला चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अक्सर हमने देखा है कि जब कोई बड़े अदाकार जिनका करियर इस वक्त पीक पर होता है उनके बारे में कहानियाँ वो नहीं आने देते। बहुत सारे माजी के अदाकार हैं जिन्होंने अपनी शादियाँ बड़े बड़े सालों छुपा के रखी हैं और वो करियर की वजह से शादियाँ छुपा के भी रखते हैं, बताते भी नहीं, और बड़े बड़े सालों के बाद वो शादियाँ सामने आती हैं। अब सवाल जो है वो ये है कि मुबैना निकाह की ख़बरों के बाद जो है ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि जोड़ी जल्द किसी बड़े एंटरटेनमेंट शो या टॉक शो में इस मुबैना निकाह के बाद पहली बार अपीयरेंस देने जा रही है। ये बहस चल रही है सोशल मीडिया पे कि इस शो के दौरान दोनों का अपने ताल्लुकात और ये जो निकाह की कहानी है इस पर खामोशी तोड़ेंगे, बात करेंगे, अपनी केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। बता बड़ी बेसब्री के साथ इसका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, ये अफ़वाहें पैदा कैसे होती हैं? इश्क मुर्शद आप सबने देखा ड्रामा, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू समझ आती है इसके डंके बजे, बहुत सराहा गया। मदाहों की जानिब से जोड़ी को हकीकी ज़िंदगी में भी देखने की जस्तजू पैदा हुई, ख्वाहिश पैदा हुई, और उसके बाद जो उन्होंने कमर्शियल्स किए साथ उसमें केमिस्ट्री, एक दूसरे को देखना, मोहब्बत, प्यार, अवार्ड शो भी हुए, उसमें सज्जनली साथ बैठी हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं उनकी। लेकिन आप देखें कि बिलाल की वालदा रो रही थी जब उनको अवार्ड मिला, और साथ दुल्हे जो हैं दूर बैठी हुई, उन पे कैमरा जब किया फोकस तो वो भी उनकी आंखें झलक रही थी। तो फिर दो ही औरतें खुश होती हैं। नादिया खान साहिबा ने भी बड़ा नोट किया था, तो बड़ी केमिस्ट्री नज़र आई इनके शूट्स वगैरह में। इन सारी चीज़ों के बाद जो है ना वो हवा मिली, और फिर ये जो मामलात हम सब ने देखे, मामलात बहुत आगे तक पहुँचे कि जी ये उम्रे पे तो गए थे, ये अब जो है वो सऊदी अरब में मौजूद है। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि यार हज के लिए सऊदी अरब में मौजूद है, और फिर जब ये ख़बरें निकली कि उन्होंने वहाँ पर निकाह के लिए मौजूद है, फिर भी ध्यान नहीं दिया। फिर जब दोनों वहाँ पे मौजूद निकले हज के लिए, तो फिर लोगों ने जो है वो इन ख़बरों पर ज़ोर दिया और कहा कि यार मामला बहुत अजीब हैं, बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि क्या ये इकट्ठे काम करेंगे, क्या छुपाया जा रहा है, क्या इनके दरमियान कोई ताल्लुकात नहीं है, क्या ये ताल्लुकात थे, अब इसको गुप्त रखना है। आपकी इस पे क्या ओपिनियन है और आपको ये कपल कैसा लगता है, ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।
वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू। मैं हूँ आपके साथ मारियाली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफिस होंगे। सज्जल अली की नई ज़िंदगी का राज, आखिर ये शख्स कौन है? क्या सज्जल अली बहुत जल्द दूसरी शादी करने जा रही हैं? क्या सज्जल दोबारा जब दुल्हन बनेंगी तो उनके जो दूल्हा यानी कि मिस्ट्री मैन है जिसको छुपाया जा रहा है, उसकी हकीकत सुनकर क्या सब हैरान हो जाएंगे? हमजा सुहेल कहाँ पे गए? क्या इनका ब्रेकअप हो चुका है? आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, राजों से भरपूर। तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। पाकिस्तान की मकबूल तरीन अदाकारा सज्जल अली ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। अदाकारी जितनी हम्बल हैं वो, जितनी डाउन टू अर्थ हैं, सरहद पार भी लोग उनको पसंद करते हैं। बात करें सज्जल अली की, जो हमेशा से अपने किरदार की वजह से, अपने काम की वजह से और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जानी जाती हैं। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पे एक ऐसी हलचल मची कि हर तरफ एक ही सवाल है कि सज्जल अली क्या दूसरी शादी करने जा रही हैं, दोबारा शादी करने जा रही हैं? ये खबर शुरू हुई थी मुंशी सिबलिंग्स के एक ब्रेकिंग न्यूज़ की, जो उन्होंने जनवरी के स्टार्ट में दी थी कि बहुत जल्द जो है शादी होने वाली है। वेन्यू भी डिसाइड हो चुका, उन्होंने हमजा सुहेल का नाम तक इनडायरेक्टली ले लिया था। 6-7 महीने गुजर गए हैं, अभी तक शादी तो हमें नहीं पता, वेन्यू का कुछ नहीं पता और ऐसा लगता है कि ब्रेकअप हो गया। लेकिन बार बार लोग बोल रहे हैं कि ब्रेकअप नहीं हुआ, यहीं पे मामला चल रहे हैं। कुछ रोज़ कबल सज्जल की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसमें एक बड़ी पुरवकार तकरीब में एक गैर मारूफ शख्सियत के साथ बड़ी खुशगवार मूड में वो नज़र आईं। जैसे ही तस्वीरें सामने आईं, तूफ़ान शुरू हो गया कयास सराइयों का कि अब हमजा सुहेल कहाँ है, ये कौन है, ये क्या मामला है। फिर लोगों ने इनको जोड़ना भी शुरू किया कि ये तो हाथ ज़मीर जैसी नहीं है, हाथ ज़मीर तो जिसके साथ काम कर लें उनके साथ पाकिस्तान से बाहर घूमने फिरने निकल जाते हैं। मेरे ख्याल में रमशा की स्टोरी थी और फिर रणवीर के हवाले से मामला जो चल रहे हैं। गहराई में जाएं तो पता चलता है कि जिसे दुल्हा करार दिया जा रहा है, दरअसल वो सज्जल के किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था और तस्वीरें निजी किसी तकरीब से उसकी शूट से ली गई थी। तो जो इंडस्ट्री के करीबी ज़राए उनका कहना है कि सज्जल इस वक्त अपने करियर पे तवज्जो दे रही है और एक के बाद एक हिट, मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी। और जो हमजा सुहेल के साथ उनके मामलात हैं बड़े अच्छे चल रहे थे। लेकिन फिर सज्जल की जो एक पोस्ट आई थी जनवरी में कि पिछला साल बहुत मुश्किल तरीन साल था, 2026 प्लीज़ मेरे साथ हम्बल रहना। तो उस वक्त कुछ चीज़ें अजीब लगी कि शायद लोगों ने कहा कि इनका ब्रेकअप हो गया हमजा सुहेल के साथ। हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमजा सुहेल के साथ उनकी शादी होने वाली है। फिर मुंशी सिबलिंग्स ने कहा कि जी इनका वेन्यू डिसाइड हो रहा है और बस जल्दी शादी होने वाली है। वो जल्दी के बाद अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। तो अब इस वक्त दो चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं कि शादी तो हो रही थी लेकिन शादी पोस्टपोन हुई। अब शादी पोस्टपोन हुई है या कैंसिल हुई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो सज्जल का शुमार उन अदाकारों में होता है जो अपने काम से काम रखते हैं और किसी भी किस्म के वो रिलेशनशिप में हमें हर दूसरे बंदे के साथ नज़र नहीं आते। ये एक बड़ी अच्छी और बड़ी, मैं कहती हूँ कि पुरवकार शख्सियत है उनकी, जिसमें लोग जो हैं वो उनको बड़ा इसीलिए ग्रेसफुल समझते हैं। सज्जल शादी तो करेंगी, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो शादी नहीं करेंगी। उन्होंने लेकिन एक बात बोली है कि मैं उस इंसान का इंतज़ार आपको कर लेना चाहिए जो आपको समझे, जो आपको सपोर्ट करे। मर्द का जो आपका शौहर होता है उसका कदम कदम पे सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेरे ख़्याल में अक्सर लोग जो हैं अपनी फील्ड के बंदों से इसलिए शादी करते हैं कि आप के काम को वो समझ सकते हैं। लेकिन हमने तो इंडस्ट्री में यहाँ पे देखा कि जो जिससे शादी करे, अगर औरत कामयाब हो जाए, आदमी कामयाब हो जाए तो औरत बेचारी सदके वाली जाती है। औरत कामयाब हो तो आदमी से और उसके ख़ानदान वालों से हज़म ही नहीं होता। और अभी आपने देख लिया कि सज्जल के घर वालों से तो हमने कोई एक बात नहीं सुनी। आदत अमीर की फैमिली तो अभी भी उसके पीछे पड़ी हुई है। पहले उनके वालिद साहब ने आके डायरेक्टली कहानियाँ सुनाई, औरतों का कसूर है, औरतों को शादी के बाद मैं नहीं करना चाहिए। भाई मैं क्या नहीं करना चाहिए, खैर इसको छोड़ें। उनकी जो आहत की वालदा साहिबा ने भी एक नया फुलझड़ी जो है वो छोड़ी थी कि मेरे बेटे के ड्रामे को पसंद करें, देखें, ज़बरदस्ती देखें। और सज्जल के ड्रामे का नाम लिए बगैर जो है वो नया ड्रामा इन्होंने किया था कि ना देखें। तो ये बड़ी लोगों को अजीब बात लगी। लेकिन मैं ये बात हमेशा याद करती हूँ कि वो कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो अल्लाह ने इज़्ज़तें अपने हाथ में रखी हुई हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी कोशिश होती है कि लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो अपने हाथ में कर लें। किसी की तलाक करवा दी या किसी की तलाक हो गई तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं होता। ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता। सज्जल तरक्की पे तरक्की कर रही है और जलने वाले जो हैं, चाहे मुबैना तौर पे उनकी एक्स फ्रेंड ज़रा नूर अब्बास हैं या फिर उनकी एक्स सास हैं, वो बेचारे उसी में लगे हुए हैं और सज्जल अपने काम में आगे निकल रही हैं। इस पर कीमती राय ज़रूर दीजिएगा
कि टॉक्सिक जो लोग होते हैं वो क्या आपका पीछा ज़िंदगी भर नहीं छोड़ते या आपको छुड़वा लेना चाहिए जल्दी उनसे पीछा। कमेंट करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफिस होंगे। सज्जल अली और ज़ारा नूर अब्बास के दरमियान लड़ाई की वजह कौन सा लड़का निकला, असल कहानी खुल चुकी है। क्यों इतना गुस्सा है, क्यों इतनी एग्रेशन है, क्यों सज्जल को हर प्लेटफॉर्म पे जो है गिराने की कोशिश की जाती है, नाम लिए बगैर क्यों इतनी तनकीद की जाती है। सज्जल अली से शदीद जेलसी या फिर महज इत्तफाक। सोशल मीडिया पे फैंस के पेजेस अब ओपन वॉर शुरू कर चुके हैं। माजी की बेस्ट फ्रेंड्स अब एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करती। अंदरूनी कहानी क्या है, सज्जल तो बिल्कुल खामोश है, लेकिन ज़ारा जो है वो सज्जल को गंदा करने की कोशिशों में क्यों लगी हुई है। लोगों ने अब हर जगह ये लिखना शुरू कर दिया। माजरा की आज की वीडियो में बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने जी, वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। कहानी शुरू होती है हाल ही में ऑन एयर होने वाले सुपरहिट ड्रामे, जहाँ पर टॉप क्लास एक्ट्रेस सज्जल अली और उभरती हुई अदाकारा सहर हाशमी की अदाकारी का कंपैरिजन किया जा रहा था। आवाम कर रही थी। सोशल मीडिया पे एक सारिफ ने पोस्ट शेयर की जिसमें सनसनीखेज दावा किया गया कि नई अदाकारा जो सहर हाशमी है, उन्होंने अपनी जानदार अदाकारी से सीनियर और हमारी सुपरस्टार सज्जल अली को भी पीछे छोड़ दिया है और सज्जल का जो जादू है इस जगह पर ख़त्म होता हुआ नजर आया। इंटरनेट पे हंगामा तब मचा और पब्लिक के होश तब उड़े जब ज़ारा नूर अब्बास ने इस तौहीन आमेज़ पोस्ट को ना सिर्फ देखा बल्कि इसको फ़ौरन लाइक भी कर दिया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ गई। सज्जल अली के फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया कि बहन तुम तो हर जगह उसको नीचे गिराने के लिए आ जाती हो। कभी पॉडकास्ट में, कभी जो है कहीं पर कहानियाँ सुना रही होती हो, कभी कहीं पर कहानियाँ लिख रही होती हो, बड़ी अजीब हो। अपनी बारी तुम कुछ और बोलती हो और यहाँ पे तुम पकड़ के सज्जल अली का नाम लेकर बोला गया था कि ये सज्जल अली जो है उन्होंने अच्छी एक्टिंग यहाँ पर उनकी एक्टिंग को भी क्रॉस कर गई। हालांकि सब लोग जानते हैं जंजीरे में जितना सज्जल अली ने बेस्ट जो है अवार्ड वाली परफॉर्मेंस दे दी है, पूरी दुनिया में उनकी अशश हो रही है। तो आपने तारीफ़ तो उनकी की नहीं, या तारीफ़ वाली पोस्ट को तो आपने लाइक किया नहीं। जहाँ पे उनकी बदखोई हो रही होती है वहाँ पे आप चार चांद लगाने पहुँच जाती हैं। लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया। अब उनका कहना है फैंस का कि ज़ारा ने जानबूझकर सज्जल से अंदरूनी हसद की बिना पर ये पोस्ट को लाइक किया ताकि सज्जल को नीचा दिखा सके। सज्जल अली ज़ारा नूर अब्बास किसी ज़माने में एक दूसरे के बगैर जो है वो सांस भी नहीं लेती थी। ये शोबिस की बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी और कहा जाता है कि बहुत सारे फेजेस से ज़ारा नूर अब्बास गुजरी। पहले उनकी तलाक का मामला भी हुआ, फिर उनका ये रिश्ता भी मुबैना तौर पे खटाई में पड़ा, फिर उनके कोई बच्चे का भी मामला हो गया था। तो हर जगह सज्जल जो है बड़ा सपोर्टिव रही, बेस्ट फ्रेंड की तरह रहीं। अब आप देखें, सबूर अली की शादी हो, आसिम अजहर की महफिल हो या शोबिस की कोई और चमकती दमकती शाम, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के गले में बाहें डाल के नजर आई। लेकिन फिर अचानक एक खामोशी छा गई।
सबको हैरान कर दिया। ना तो अभी एक दूसरे के साथ नज़र आती हैं, ना ही सोशल मीडिया पे एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। शोबिस के अंदरूनी ज़राए का खुल के कहना है कि दोनों के दरमियान कोल्ड वॉर काफ़ी अरसे से शुरू हो चुकी है और ज़ारा के इस वायरल लाइक ने ऑफिशियल मुहर लगा दी। दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ख़त्म तो देखिए, मेरी बात सुने, सज्जन अली की अगर बात करूँ, ये अच्छाई है, वो बहुत बड़ापन है, ये हर इंसान में नहीं होता। बहुत बड़े बड़े स्टार्स, बहुत बड़े बड़े इंसान, उनका इतना ज़र्फ नहीं होता। सज्जल अली ने कभी भी माजी के किसी भी इंसान पर बात नहीं की। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उनके माजी में जो भी मामला चले, उन्होंने कभी बात नहीं की। उन्होंने आहद ज़मीर की फैमिली पे बात नहीं की, उन्होंने आहद ज़मीर पर बात नहीं की, उन्होंने ज़रा नूर अब्बास पे बात नहीं की। जितने भी लोगों के साथ जो पीछे उनके मामला चले हैं, फ़िरोज़ ख़ान पे उन्होंने कभी बात नहीं की। तो बात इतनी है कि वो बड़ा, ये आला ज़र्फ़ होता, हर एक का ज़र्फ़ नहीं होता। तो उन्होंने कभी बात नहीं की, कोई टॉन्ट नहीं किया, कोई उसकी अपनी पास्ट एक्स ससुराल पे बात नहीं की। हालांकि उन्होंने बड़ी दफ़ा बात की। अभी आप देख लें हाथ की वालदा ने क्या किया सज्जल के साथ। लेकिन ज़ारा नूर अब्बास ने ये सब कुछ करने के बाद अभी एक और पॉडकास्ट में शिरकत की है। वहाँ पे उन्होंने नया कट्टा खोल दिया कि जी मेरी जो दोस्तियाँ थीं, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया और अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है। ज़ारा की ये बातों को लोग पकड़ के ट्रोल कर रहे हैं। ज़ारा ने ना एक लाइव नादिया नहीं, निदा यासिर के शो में उनकी कुछ एक्ट्रेसेस बैठी हुई उनके साथ कहती हैं कि ना मुझे ना नींद नहीं आती, मेरे पेट में मड़ोड़ होना शुरू हो जाती है, मेरा पेट बड़ा भारी हो जाता है जब तक कोई बात हो, मैं 4 अपनी दोस्तों को कॉल करके 4 लोगों को बता ना दूँ। तो आप खुद ही एक तरफ ये बात बोल रही हैं, दूसरी तरफ मामलात आप खुद देख लें, अजीब से लोगों ने बातें की हुई हैं। मैं यहाँ पे नहीं बोल रही, सबको पता है क्या चीज़ है। सोशल मीडिया पे ज़ारा नूर अब्बास पे कड़ी तनकीद की जा रही है। सार्फिन का कहना है सज्जल अली पाकिस्तान का ब्रांड है, उनका मुकाबला किसी से भी नहीं किया जा सकता और ज़ारा को इस तरह से पीछे बातें नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ज़ारा नूर अब्बास जो हैं ये लाइक जानबूझकर सज्जल को नीचे दिखाने के लिए करें? किसी आदमी की वजह से कोई मामला शुरू हुआ, कोई एक आदमी था, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि ज़ारा नूर अब्बास बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली क्लोज़ है हमज़ा सुहेल के। तो क्या हमज़ा सुहेल के मामले पे भी मसले मसाइल इन्हीं लोगों की जानिब से डाले गए थे? सज्जल की ज़िंदगी क्या इनकी वजह से मुश्किल हुई थी? इस पर कॉमेंट जरूर करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।
अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। बिलाल अब्बास और हानिया आमिर की एक बार फिर से दोबारा वापसी। सब अफवाहें सच्ची साबित हो गई। हानिया और बिलाल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है करने जा रहे हैं, वो सब देखना चाहते हैं। क्या सच में ये कपल आप लोगों का इतना हॉट फेवरेट हो चुका है कि हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर इन दोनों को कास्ट करने की तैयारी कर रहे हैं और एक लाइन लगी हुई है। तो अब किस ड्रामे में आ रहे हैं? क्या ये ड्रामा पहले से बड़ा हिट साबित होगा? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। आप सबको पता है बिलाल अब्बास और हानिया आमिर ने मेरी ज़िंदगी है तो किया। उसने कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़े हर तरफ, पूरा इंडो पाकिस्तान, बल्कि मैं कहती हूँ जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है, हिंदी समझी जाती है, वहाँ पर इनको इतना पसंद किया। इन पे रील्स बनी, इनके डायलॉग्स, और हर जगह जो है इनको बहुत मोहब्बत मिली। अभी ड्रामा ख़त्म भी नहीं हुआ था कि एकदम जो है वो बॉम्ब गिरता है कि इनका एक नया ड्रामा इन दोनों ने साइन किया है और उसका स्क्रिप्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। तो क्या हानिया और बिलाल का कपल लोगों को इतना पसंद आया है कि लोग बिलाल अब्बास और दुरेफिशा सलीम के कपल को भूल चुके हैं? कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोडक्शन हाउस उन दोनों को क्यों कास्ट नहीं कर रहा है, या इन दोनों को ही क्यों किए जा रहे हैं? क्या बिलाल और दुरेफिशा की अपनी मर्ज़ी है कि वो भी एक साथ काम नहीं करना चाहते, अफवाहों से बचने के लिए, मामलात को दबाने के लिए? अभी ये जो प्रोजेक्ट है बिलाल और हानिया का लीड रोल, इनका दूसरा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होने जा रहा है जिसमें वो एक साथ नज़र आएंगे। सुनने में आ रहा है कि इस बार कहानी पिछले ड्रामे से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। ये इंटेंस रोमांटिक ड्रामा है जिसमें कुछ फैमिली ड्रामा, समाजी मसाइल का तड़का भी शामिल किया जाएगा। कहानी एक ऐसे जोड़े के गिर्द घूमती है जो मुख्तलिफ हालात के बावजूद एक दूसरे के करीब आते हैं। अब जो हिदायतकार हैं, सीमन जैदी का नाम बतौर डायरेक्टर सामने आ रहा है, जिन्होंने माजी में भी बहुत ज़्यादा हिट की हैं। अब देखें इसकी क्या हकीकत है। इस वक्त इसकी शूटिंग के इब्तदाई मराहिल, जो प्री प्रोडक्शन है, इसके हवाले से भी इतलात हैं। कुछ जराये के मुताबिक बिलाल और हानिया ने हाल ही में इसके स्क्रिप्ट रीडिंग सेशंस जो हैं वो भी मुकम्मल किए हैं। ये ड्रामा जो है 2026 के आखिर 2027 के शुरू में नशर किए जाने का इम्कान है। तो आप देखें कि ये प्रोजेक्ट हानिया आमिर की स्क्रीन पर वापसी के हवाले से काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि बड़े टाइम के बाद अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया। हानिया ने पिछला ड्रामा सुपर हिट हुआ। बिलाल अब्बास तो पिछले काफ़ी टाइम से बड़े सुपर हिट ड्रामे दे रहे हैं। बिलाल अब्बास के लिए अगर ये बात कहें कि ये उनके लिए बेहतरीन जो है वो टाइम चल रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। माशाल्लाह एक के बाद एक हिट दिया जा रहा है और हानिया भी इस वक्त जो है उनका सितारा भी अरूज पर है। उन्होंने फ़िल्म भी की और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और पाकिस्तान का बड़ा खूबसूरत चेहरा है। लेकिन लोग बार बार ये सवाल करें कि सबके तो प्रोजेक्ट्स आए जा रहे हैं, सारी चीज़ें तो आई जा रही हैं, तो हम तो बिलाल और दुरेफिशा को भी देखना चाह रहे हैं। बिलाल और दुरेफिशा जो हैं उसके हवाले से लोग हर जगह सवाल करते रहते हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे, उनको क्यों नहीं कास्ट किया जा रहा, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस इस पर क्यों नहीं बात करा। तो ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस उनको कास्ट नहीं करा। ये भी तो हो सकता है कि वो जान के दोनों जो है एक साथ काम ना करना चाहते हों और कोई ड्रामा साइन कर ना रहे हों। समटाइम्स प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं होते, स्क्रिप्ट मज़ेदार नहीं होता, ड्रामा के अंदर वो पोटेंशियल नहीं होता, जान नहीं होती स्क्रिप्ट्स के अंदर, क्योंकि आप देखेंगे अदाकारों के ऊपर रख के तो सारी चीज़ें नहीं चल सकती ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। और जो मुबैना उनके निकाह की कहानी आई है, इसके बाद हो सकता है कि अभी वो हर चीज़ को थोड़ा सा गैप देना चाहते हो, क्योंकि सेट्स पे जब आप काम करते हैं तो हर चीज़ खुल जाती है, कोई चीज़ छुपती नहीं है। इस पर आप ज़रूर अपनी कीमती राय दीजिएगा कि हानिया और बिलाल का कपल आपको कैसा लगता है। इस ड्रामे के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, ज़रूर लिखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।
अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू। मैं हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आहत रज़ा मीर का नया ड्रामा माया अली की आहत रज़ा मीर के लिए तारीफ़ों के पुल के साथ साथ इंतहाई बोल्ड किस्म के रिमार्क्स। आहत रज़ा मीर की वजह से सेट पे हंगामा हुआ। दनानीर क्यों नाराज़ हुई हैं और नए ड्रामे में दनानीर का क्या रोल है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने आखिर तक ज़रूर देखना है। शोबिस की दुनिया में एक बड़ी खबर सामने आई है, वो नया ड्रामा सीरियल कैफ़े फ़राक हाशिम नदीम साहब की तहरीर है और अली हसन की हिदायतकारी में बनने वाला ये प्रोजेक्ट जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और समझा जाता है कि एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर साबित होगा। आहत रज़ा मीर की एंट्री तो इसमें कंफर्म हो चुकी है। क्या आप जानते हैं कि आहत रज़ा मीर के साथ किन नामों पर गौर किया जा रहा है? 3 बड़े इम्पॉर्टेंट नाम, जहाँ पर दनानीर मुबीन का नाम भी आ रहा है, उसके बाद यमुना ज़ैदी का नाम भी आ रहा है। और बात यहाँ पर ये है कि क्या दनानीर मुबीन के साथ सच में ये ड्रामा आ रहा है या सिर्फ दिल की तसल्लियाँ लोगों को दी जा रही हैं? तो अभी जो है एक्ट्रेस के हवाले से तो चेमगोइयाँ हैं, वो तो कंफर्म नहीं हुई, लेकिन आहत रज़ा मीर की एंट्री तो कंफर्म हो चुकी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं माया अली के हवाले से। माया अली के साथ आपको पता है कि आहत रज़ा मीर आजकल काम कर रहे हैं और मुतादिद बार कह चुके हैं, बार बार चीख के कह चुके हैं मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्रश 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 क्रश। तो आप क्रश के साथ काम कर रहे हूँ और फिर जिसके साथ आपके मामला पिछले साल बहुत आगे तक चले गए थे, फैमिलीज़ मिल गई थी, अमेरिका चले गए थे, वो बड़ी खटाई में नज़र आना शुरू हो गया। आहत रज़ा मीर की वालदा के बारे में तो पूरी इंडस्ट्री क्या पूरी दुनिया अब जान चुकी है कि मामाज़ बुआएँ हैं आहत रज़ा मीर। उसके बाद जहाँ जाना आना उनकी मर्ज़ी के बगैर तो कहीं जाते आते भी नहीं हैं। अभी ज़ंजीर ड्रामा चल रहा है तो इस तरह से सज्जल की उन्होंने बदखुइयाँ बुराइयाँ इनडायरेक्टली की, लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लोगों को अच्छा नहीं लगा। उसके बाद हमने देखा कि जी आहत रज़ा मीर की जो वालिदा हैं उन्होंने दनानीर की वालदा को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम से। बड़ी अजीब सी बात है। अभी तो जाके अमेरिका आप उनको लेकर गई थी, वहाँ पे जाके अपनी जो है रिश्तेदारों में मिलवाया था, रिश्तेदारों की शादी में बड़ा पेश थे, बड़े ढोल धमक्के हो रहे थे, डांस हो रहा था, पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। मामला इतने आगे तक चले गए थे, लोग थाईलैंड तक की आहत और दनानीर की मुबैना पिक्चर्स लेकर आ गए थे। तो फिर अब आ जाती हैं माया अली और उन्होंने तो आहत रज़ा मीर के साथ ड्रामे में काम करते ही उनकी सलाहियतों के, उनकी अच्छाई के गुण गाना शुरू कर दिए। इतनी तारीफ़। माया कहना है कि आज जैसा बंदा बासलाहियत अदाकार जो है वो कोई हो नहीं सकता। माया की ये तारीफ़ें सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही हैं और मता ये सोचने में मजबूर है कि क्या सिर्फ ये पेशा वराना तारीफ़ें या कुछ और है। दनानीर और आहत का तनाव, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दनानीर मुबीन जो है उनकी तरफ ये कहानी मुड़ती है। खबरें गर्दिश करी कि दनानीर और आहत के दरमियान अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। सोशल मीडिया पे उनके मुबैना फड्डे, कशीदगी और ब्रेकअप के हवाले से कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। एक तरफ आहत का नाम इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए फ़ाइनल हुआ है, दूसरी तरफ दनानीर के साथ जो चपकलिश मद्दाहों को तजस्सुस में डाल रही है कि आखिर क्या चीज़ें हो रही हैं। आहत का दनानीर की वालदा को अनफॉलो करना, 3-4 दिन बाद जो है फिर फॉलो कर लेना और दनानीर मुबीन मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे जा के चीटिंग की रील्स को जो है वो लाइक कर रही हैं। माया ने अलग जो है ज़ूमाइनी किस्म के स्टेटस लगाना शुरू कर दिए हैं। तो अब एक और ड्रामा कैफ़े फ़राक जो आहत रज़ा मीर के फ़ैन्स हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। इतना बड़ा ड्रामा और ये तसव्वुर किया जा रहा है कि ये ड्रामा जो है आगे ब्लॉकबस्टर होगा और इस ड्रामे की हिदायत जो है आप सबको पता है कि जो कर रही हैं उन्होंने फेरी टेल और मीम से मोहब्बत, देख ज़रा प्यार जैसे ड्रामों की हिदायतकारी भी की है। तो आहत तो कंफर्म है, अब क्या दनानीर कंफर्म होंगी या फिर कोई नया आएगा? और जब कोई नया आएगा तो फिर क्या माया का पता भी साफ़ हो जाएगा? लोगों ने सवाल किया, इस पर कमेंट ज़रूर करेगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।